आगम में कहा गया है, णवहिम ठाणे हिम रोगुपत्ति सिया तंजहा अच्छा सणयाय अहिता सणयाय अति निद्दाय अति जागरितेणम उच्चार निरोहेणम पासवण निरोहेणम अद्धान गमनेणम भोयन पडिकूलताय इंदियथ बिको वनयाय। शरीर के लिए कहा गया है, शरीरम व्याधि मंदिरम, शरीर बीमारियों का घर है। बीमारी शरीर में हो सकती है, असात वेदनीय का उदय योग बन सकता है। बीमारी की उत्पत्ति में कहीं आदमी की अजागरूकता भी किसी रूप में हेतु बन सकती है। शास्त्रकार ने रोग की उत्पत्ति के 9 कारण बताए हैं, 9 स्थान हैं जिनसे रोग पैदा हो सकता है। पहला कारण बताया है, निरंतर बैठे रहना या अति भोजन करना। ज्यादा देर आदमी बैठा रहता है, लंबी देर तक एक सिटिंग में बैठा रहता है, तो वो भी कुछ अस्वस्थता का कारण बन सकता है, जैसा कि अनुवाद में बताया गया है उसके अनुसार। कोई मस्से की तकलीफ हो जाए ज़्यादा लंबी देर बैठने से, और कुछ स्थिति बन जाए चमड़ी आदि में लंबी देर बैठने से, तो अत्यासन, लंबी देर बैठना। हालांकि इसका एक दूसरा पक्ष भी है, साधना करने वाले लंबी देर तक ध्यान में बैठे रह सकते हैं। भगवान महावीर तो बहुत देर तक एक मुद्रा में ध्यान साधना करते ही होंगे। ठीक है, वे तो कोई विशिष्ट व्यक्ति थे। और भी कई घंटों तक एक आसन में बैठे रहने वाले लोग मिल सकते हैं, जो अपने कार्य में लगे रहते हैं या ध्यान आदि में लगे रहते हैं। तो वैसे एक आसन में स्थिर होकर बैठना एक साधना का प्रयोग भी है। लंबी देर तक ध्यान आदि में बैठे रहना या एक आसन में घंटों घंटों बैठे बैठे अपने काम में लगे रहना, यह एक साधना भी हो सकती है। कभी कभी कोई जैसे आईठान हो जाए, कहीं आईठान या कहीं और कोई तकलीफ चमड़ी आदि में, ऐसा भी बैठे बैठे लंबी देर सिटिंग करने से कोई हो जाए, तो एक निरंतर बैठे रहना भी कुछ तकलीफ का कारण बन सकता है। अथवा अत्यसन की ज्यादा खाना। प्रश्न उठता है कि पाठ है अच्छा सणयाए, अगर अत्यसन अनुवाद हो तो अच्छा सणयाए भी तो पाठ बन सकता था, अच्छा क्यों किया फिर? अत्यासन बैठने की बात तो ठीक, अति आसन, अत्यसन है तो पाठ अच्छा सणयाए, अच्छा की करने की क्या जरूरत? तो यहां एक समाधान मिल सकता है। आहार का अर्थ करें तो भी अति आसनतया, आ वो लगा दो तो अच्छा सनता पाठ बन सकता है। अति असमनता, खूब खाना, अति खाना चारों ओर से, इधर से लिया उधर से लेते रहो, खाते रहो, तो अत्यासनता, फिर छाया बनेगी अत्यासनता, अति असनता, ऐसे करना। यह एक मीमांसा है। भाव इतना सा है कि अति भोजन करना, ज्यादा खाना, तो यह ज्यादा खाना तो गलत है ही। सामान्यतया ज्यादा तो खाना ही नहीं चाहिए। भोजन है
वो आदमी का बढ़िया यही है, जैसे हम लोग चारित्रात्माएं हैं तो भोजन संतुलित रहना चाहिए। अमुक चीज खूब मनोज्ञ है तो और ज़्यादा और ले लो, और खा लो, और खा लो, ठीक है, कभी मन में आ गई तो खा लिया, फिर ज़्यादा अति भोजन नहीं होना चाहिए। तो मात्रा ज़्यादा नहीं करनी चाहिए भोजन में। वो ज़्यादा मात्रा में खाने से बीमारी पैदा हो सकती। जैसे छोटे से उदाहरण हम लें, अब दूध है मान लो, अब दूध की सामान्य मात्रा है मान लो एक पाव 1.5 पाव सामान्य, अब और ज़्यादा पी लो, आधा किलो पी लो, और ज़्यादा पी लो, तो फिर दस्त लगने की स्थिति बन सकती है। ये क्यों हुई? अत्यसन ज़्यादा दूध पी लिया, इसलिए तकलीफ हो गई। तो अति सर्वत्र वर्जयेत, सामान्यतया अति कहीं नहीं करनी चाहिए। तो दूध में अति की तो वो थोड़ी पेट में तकलीफ हो सकती है। अब मनोज्ञ पदार्थ है, ज्यादा खा लिया रात में अजीर्ण हो सकता है, ज्यादा खा लिया, शाम को ज्यादा खा लिया, मिठाइयाँ वैसे खा ली तो रात को अजीर्ण हो सकता है। तो क्यों हुआ? अति भोजन करने से बीमारी हुई, फिर दस्तें लगना, पेट दुखना आदि आदि कोई स्थिति बन सकती है। तो अति भोजन है वो रोग उत्पत्ति का एक कारण है। निरंतर लंबे काल तक बैठना भी कोई कारण बन सकता है, बने तो। दूसरा कारण बताया है, अहितकर आसन पर बैठना या अहितकर भोजन करना। दोनों वैकल्पिक, यानी एक दूसरा वैकल्पिक भोजन का भी है, बैठने का भी। अहितकर आसन पर बैठने का आसन कैसा है? अब देखिए, एक थोड़ा कड़ी चीज है, पाषाण है या कड़ी पट्टा है, पतला सा लुंकार है, ज्यादा देर बैठे बैठे रहने से कुछ आइठान या कुछ तकलीफ, कड़ी जगह बैठने से। अब कोमल है तो कहीं थोड़ी सुविधा हो सकती है, वो तकलीफ इतनी न भी हो। तो बैठने का आसन कैसा है? तो अहितकर जो स्थान है, कोई एकदम पत्थर के ऊपर बैठ गया है तो कुछ तकलीफ हो सकती है, शरीर में हो जाए। तो चारित्रात्माएं आमतौर से उनके बैठना कंबल आदि पर होता है, सीधा नहीं, आमतौर से कंबल आदि पर बैठना। तो अहितकर जगह आसन पर बैठने से कुछ शरीर में रोगोत्पत्ति हो सकती है। तो अहितकर खाने से भी हो जाए, ज्यादा मात्रा में नहीं खाया, पर खाया वो अहितकर खा लिया, हितकर चीज नहीं खाई। आसक्ति आ गई तो अमुक चीज आसक्ति से खा ली, ज्यादा खा ली। ज्यादा नहीं खाई पर चीज अहितकर थी, ऐसी चीज मिला के खा ली, मात्रा तो अधिक नहीं पर मिला के, बेमेल चीजें मिला के खा ली तो कहीं कोई तकलीफ हो जाए। दाल कड्डी मिला के खा ली, तो अहितकर भोजन भी रोगोत्पत्ति का कारण बन सकता है। तीसरा कारण बताया है, अति निद्राए। अति निद्रा भी ठीक नहीं। अति निद्रा तो ऐसे ही आदमी फिर कार्य कब करेगा? अति नींद लेगा तो ठीक है, संतुलित रूप में नींद। एक तो बाल मुनि है, एक 50 वर्ष पार के संत हैं, तो ठीक है, बच्चों को तो नींद ज़्यादा आ जाए। मान लो बच्चे हैं 13, 14, 15, 16 वर्ष के हैं, बच्चे हैं, नींद आ गई तो आ गई, 8 घंटा भी सो गए, कोई बात नहीं, बच्चे हैं ये तो। पर उम्र आ गई है, अभी भी पड़े बोले ऐसे ही वो असला आलस्य रूप में बस सोए हैं। तो भी सोए ही रहोगे तो फिर स्वाध्याय कब करोगे? सोए ही रहोगे तो स्वाध्याय कब करोगे? बाल मुनि भी हैं, अब सुबह थोड़ा उठ के चितावना करें, अध्ययन कुछ चितावना भी करें तो ज्ञान की पुष्टि हो सकेगी। सोए ही रह जाएंगे तो सोए तो फिर विकास में थोड़ी बाधा भी आ जाए। तो जितनी जरूरत है उतना तो खैर सोना ही होता है, फिर भी बच्चे हैं थोड़े लेट भी उठ जाएं
पर बच्चे के संरक्षक हैं, वे भी लेट उठते हैं, वे भी लेट ही उठते हैं, तो बच्चे फिर क्या करेंगे? ये तो मान लो बच्चे हैं, आप लोग तो बड़े हो गए हैं ना, 50 पार हैं, आप भी बच्चों की तरह ही लेट ही उठते हैं, तो वे भी बच्चे ही बन गए उस माने में तो मानो। तो बच्चों के संरक्षक तो थोड़े जल्दी उठे ना, तो उनको टाइम पे थोड़े लेट भले उठा सकें। तो अति निद्रा अच्छी बात नहीं होती है, नींद भी संतुलित रहनी चाहिए। अब वो दिनचर्या व्यवस्थित हो तो भी कम से कम 1.5 घंटा रात रहे, 1.25 घंटा रात, तब तो जल्दी उठो ना फिर, ताकि अच्छा कुछ स्वाध्याय हो जाए, कुछ अच्छा काम ठीक हो जाए। तो अति निद्रा अच्छी स्वास्थ्य के लिए भी, रोगोत्पत्ति की दृष्टि से भी निमित्त भूत बन सकती है, आध्यात्मिक साधना के लिए भी अति निद्रा काम की नहीं। चौथा कारण बताया है अति जागरितेणम, अति जागरण, अति जागना भी बढ़िया नहीं। अति निद्रा और अति जागरण दोनों के बीच में युक्त स्वप्न, युक्त निद्रा और युक्त जागरण, उपयुक्त निद्रा और उपयुक्त जागरण हो तो वह स्वास्थ्य के हिसाब से, व्यवस्थित क्रम के हिसाब से ठीक हो सकता है। तो अति नहीं जागना चाहिए। कभी कभार तो मान लो, कभी कभार तो अपेक्षा हो गई तो जाग लिए, रोजमर्रे में अति जागना ठीक नहीं। कभी कभार तो संभवतः भिक्षु स्वामी, परम पूज्य स्वामी जी थे, तो वो चर्चा वार्ता, गृहस्थ आए, चर्चा वार्ता में लग गए तो सुबह में उठने का समय हो गया, तो संतों से कहा, संतों उठो, जागो, उठो। संत उठे और बोले, स्वामीनाथ आप कब जाग गए, आप कब विराज गए थे? कि संतों यह पूछो आप कब सोए थे? मैं सोया ही नहीं था, मैं तो जागता ही इन लोगों से बात में लगा हुआ था। गुरुदेव तुलसी को देखा, वो कभी धम्म जागरणा में विराजते, लाडनू में याद है मुझे, प्राय रात या पूरी रात पुराए नहीं, या प्राय नहीं पुराए, धम्म जागरणा में कितने घंटे लग गए। युवाचार्य श्री महाप्रज्ञ जी जो भी मात कर, तुम जाओ, तुम तो आराम करो, मैं बैठा हूं, उनको भेज कर तुम आराम कर सो, मैं बैठा हूं। यानी गुरुदेव महाप्रज्ञ जी गुरुदेव का ध्यान रखते कि तुम ज्यादा, तुम सो। वो जानते थे इनके ज्यादा जागना ठीक नहीं रहेगा, तो खुद विराज जाते। तो कभी कभी तो जागना मान लो हो जाए कोई प्रयोजन से। या मैंने एक बार देखा था, दिल्ली में कार्तिक शुक्ला एकम की रात आई थी एक बार, विक्रम संवत 2038 कार्तिक शुक्ला एकम की रात थी। तब गुरुदेव रात में विराजे थे, मीटिंग हुई थी, चिंतन हुआ था, तब भी रात में विराजे थे। ऐसे कभी कभी तो मान लो ठीक है, ज्यादा आमतौर में अति जागरण ठीक नहीं, अति निद्रा भी ठीक नहीं। पांचवा कारण बताया है उच्चार मल का निरोध। बड़ी नीत की हाजत हो जाए उसको रोकना ठीक नहीं। पंचमी समिति की बाधा हो गई है, सामान्यतया उसको रोकना नहीं चाहिए, निवृत्ति कर लेनी चाहिए। बढ़िया तो है बेटे में जाना ही नहीं पड़े, बढ़िया। अगर अपेक्षाएं होती है तो आमतौर से रोकना नहीं चाहिए, निवृत्त हो जाना चाहिए। दस्त को, मल को रोकना बढ़िया नहीं शरीर के लिए। तो यह उच्चार को रोकना रोगोत्पत्ति का कारण। छठा कारण है प्रस्रवण का निरोध। पेशाब की आदत हो जाए उसको भी सामान्यतया ज्यादा देर तक रोकना नहीं चाहिए। यहां तक शास्त्रकार कहते हैं कि गोचरी जाओ, गोचरी गए घरों में, वहां भी हाजत हो जाए तो वहां भी निवृत्ति कर लो, अनुमति ले लो गृह स्वामी की, वहां भी निवृत्ति कर लो स्थान आदि की देख के, रोको मत उच्चार प्रस्रवण को। अब जैसे संत लोग हैं, मान लो न्यारा में है, बेला में है, व्याख्यान के लिए जाना है, व्याख्यान लंबा भी चले, तो सामान्यतया व्याख्यान से पहले प्रस्रवण से निवृत्त होकर जाए तो अच्छा रहे। व्याख्यान में जाने से पहले प्रस्रवण से एक बार निवृत्त हो जाए, फिर व्याख्यान में बैठे, ताकि बीच में झटपट न उठना पड़े। तो यह क्रम वही कि व्याख्यान में जाना, एक बार प्रस्रवण की निवृत्ति कर ले। भोजन किया है
भोजन के बाद एक बार निवृत्ति कर लें बस। अपनी दिनचर्या के क्रम बने रहें ताकि बेटम फिर न यथासंभव बेटम ज़्यादा नहीं उठना पड़े। तो शास्त्रकार ने कहा प्रश्रवण का निरोध करना वो रोगोत्पत्ति का कारण। तो पेशाब की बाधा हाजत हो जाए उसको ज़्यादा रोकना नहीं चाहिए। निवृत्ति शरीर की दृष्टि से भी हितकर रह सकती है और कार्य भी अच्छा होगा। निवृत्ति होने के बाद काम अच्छा, बिना बाधा रहेगी तो कार्य में कुछ अवरोध भी पैदा हो सकता है। 7वां कारण बताया है अध्यान गमनेणम, पंथ गमन। संभवतः इसका तात्पर्य है ज्यादा चलना भी अहितकर हो सकता है। ज्यादा चलना, अब जैसे 25-30 ज्यादा चलना है, हो सकता है कहीं कहीं स्वास्थ्य के लिए कठिनाई पैदा करने वाला हो जाए। तो संतुलित विहार है तो ठीक है, यूँ तो अपेक्षा हो तो 18, 20, 22 भी चल लेते हैं, पर वो अपने शरीर को देख लेना चाहिए। अब पंथ गमन कई बार तो पैर अपने आप ही जवाब दे देते, अब ज़्यादा नहीं चल पाएंगे। हमारे मुनिश्री विराजे हुए हरसलाल जी स्वामी, अब कोई कह दे 15 किलोमीटर विहार करो, पैदल चलो, अब मुनिश्री के लिए मेरे ख्याल से संभव नहीं कि 15 किलोमीटर एक साथ विहार कर लें। जो पैर खुद अपने आप रोक देते हैं, अब नहीं चलना, पैरों से नहीं चलना है। तो ज्यादा चलना है, जब तक क्षमता है तब तक भी देखे भाई अनावश्यक बहुत लंबा क्यों चले। सुबह हो गया, थोड़ा शाम का करना कर लिया। तो ये पंथ गमन ज्यादा है। पंथ समा जरा नथी, ज्यादा चलना भी एक वार्धक्य का, बीमारी का, कठिनाई का कारण बने तो बन सकता है। 8वां कारण है भोजन प्रतिकूलताएं। भोजन की प्रतिकूलता से भी बीमारी हो सकती। भोजन में ऐसी चीज आ गई तो बीमारी पैदा हो जाए। बीमारी क्या, वो बहुत ज्यादा स्थिति भयंकर बन जाए। तो भोजन की प्रतिकूलता नहीं होनी चाहिए। वो 4 मित्र थे, पद यात्रा से कहीं कमाई के लिए जा रहे थे, तो जगह जगह ठहर रहे थे। एक जगह शाम को किसी गांव में पहुंचे, सोचा कहाँ ठहरे, तो एक कोई छोटा सा घर दिखा, बाहर बुढ़िया बैठी थी। कहा बुढ़िया माँ यात्री हैं, रात को यहाँ विश्राम कर लें क्या? हाँ बेटा आओ, अपने कई कमरे हैं ना घर में, मैं तो अकेली हूँ, तुम कमरों में सो जाओ, विश्राम कर लो। बुढ़िया ने बहुत प्रेम से उनको स्थान दे दिया। फिर बुढ़िया बोली बेटा कल तो यहाँ रहोगे ना, कल भी यहाँ रहना, कल भी यहाँ रहना, मेरे यहाँ रहना कल भी। कि माँ कल तो सवेरे जल्दी जाना, आगे जाना है, तो आज रात का विश्राम करेंगे, कल तो सुबह जाना है। तो सुबह नाश्ता करके जाना, ऐसे नहीं भेजूंगी, नाश्ता करा के भेजूंगी। तो माँ नाश्ते का श्रम नहीं, श्रम क्या है, नाश्ता मैं सुबह तुमको वो दूध पकोड़े जो को बना दूंगी, नाश्ता करके करा के भेजूंगी। कहा माँ सुबह हम तो जल्दी चलेंगे, कितने बजे जाना है? हम तो 4 बजे के आसपास रवाना होंगे। तो ठीक है, गर्मी का मौसम में छाछ पिला के तुमको भेजूंगी, छाछ तो पीने का, ठीक है देख लेंगे। तो 4 में एक बोला जी मैं तो रात में नहीं पीता, देख लेंगे जैसा मौका होगा। अब सुबह बुढ़िया जल्दी 3 बजे उठ गई। बुढ़िया वो बिलोना कियार कर करा के छाछ तैयार हुई। उनको कहा 4 बज गए बेटा, 4 बज गए। तो वो उठे चारों, आओ लो छाछ पियो। वो एक बोला जी मेरे तो रात्रि भोजन का त्याग है, मैं जैन परंपरा से हूँ, मैंने संतों से रात में खाने का, यानी पानी के सिवाय मैं कुछ भी नहीं लेता, यह मेरा त्याग नियम लिया हुआ है। तुम्हारे नियम ठीक, हम 3 पी लेते हैं। तो बाकी तीनों को ने तो वो छाछ पड़ोसी बुढ़िया ने पी ली, उसने कहा मैं तो नहीं पीऊंगा, उसने नहीं पी। फिर चारों रवाना हो गए। 1-2 कोस गए, थोड़ा सूर्योदय का सा आसपास का समय हो गया। अब थोड़ा तालाब है, बैठे थोड़ा स्नान वगैरह कर लें, थोड़ा सा आराम भी कर लें। तो तालाब के पास जगह थी, तो थोड़ा स्नान और किया। 3 बोले थोड़ी सी बेचैनी हो रही है, थोड़ा विश्राम करते हैं।
तो बेचैनी के कारण का थोड़ा आराम कर लेते हैं। तो वो तीनों वो तालाब के पास स्थान था, लेट गए। 10-15 मिनट हुए, तीनों के प्राण उड़ गए, तीनों ही काल कवलित हो गए। चौथे देखो ये क्या हुआ, चौथे ने तीनों एक साथ चले गए। एक बार तो डरा, बात क्या है, तत्काल मनोबल को बटोरा, हुआ क्या, क्या बात हुई, कोई अन्य कोई शक्ति है क्या, ये तीनों कैसे हो गए। इतने में बुढ़िया बेचारी गेडिया लेके अपनी ओर से तेज चलते चलते आई। बुढ़िया का माँ कैसे, बिरा बिरा बिरा। बोलो माँ क्या, अरे अनर्थ हो गया, क्या हुआ, कि वो छाछ जो थी ना पिलाई थी, मैंने तो रात में बिलोना किया, सुबह देखा रे उसमें तो मरा हुआ सांप पड़ा था, छाछ के उस बर्तन में तो मरा हुआ सांप था, बहुत अनर्थ हो गया। कि माँ अनर्थ तो हो गया। ये तीनों गए कि बेटा मैं तो पापिनी सी हो गई कि मेरे कारण से तीनों चले गए। माँ तुम्हारा क्या दोष, योग था, हो गया। यानी वो तीनों, यह क्या हुआ, भोजन की प्रतिकूलता हो गई, भोजन में ऐसी चीज आ गई जो अहितकर थी। तो भोजन में ऐसी चीज न आए, आ जाती है तो वो भी रोगोत्पत्ति का या मृत्यु तक का भी कहीं कारण बन सकती है। तो शास्त्रकार ने कहा भोजन प्रतिकूलताए, भोजन की प्रतिकूलता रोग की उत्पत्ति के कारण है। और रोगोत्पत्ति के, रोग तो हो गया, शरीर में बेचैनी होगी, वो रोग हो गया। शरीर में बेचैनी का होना रोग था, बाद का परिणाम की मृत्यु हो गई। तो यह एक कारण है। 9वां कारण बताया है इंद्रियर्थ विकोवर्णयाए, इंद्रियार्थ विकोपन, काम विकार है, उससे भी शरीर में क्या ऐसी स्थितियां बन सकती है कि शरीर में बीमारी पैदा हो जाए। तो हमारा यह जो शरीर है, वो हम जो चारित्रात्माएं हैं, उनका तो मानो कि साधना का साधन है। शरीर यह साधना का साधन है, धर्म का साधन है। इस शरीर की भी सुरक्षा तब तक तो करनी चाहिए जब तक संथारा संलेखना का प्रोग्राम न बने। सुरक्षा करें शरीर की, कि जब तक शरीर से काम अच्छा हो रहा है, यात्रा कर सकते हो, दूसरों को पढ़ा सकते हो या सेवा कर सकते हो, गोचरी पानी और भी सेवा का काम कर सकते हो, तब तक तो शरीर का ध्यान रखो, भी शरीर ठीक रहे मेरा। जब लगे अब तो बस शरीर उत्तर देने वाला है, तो संलेखना में लगो। संलेखना भी शास्त्र में कहा गया है, उत्कृष्ट संलेखना 12 वर्षों की हो सकती है, 12 वर्षों की। उसमें प्रारूप है कैसे कैसे तपस्या का, साधना का, वो जो भी क्रम बनाना। तो खैर वो तो जैसा मौका लगे, भी शरीर अब उत्तर देने वाला है तो हम अब तैयारी करें। शरीर उत्तर दे, उससे पहले हम अपना उत्तर देने के लिए तैयार हो जाएं। शरीर हमको छोड़े क्या, पहले हम शरीर को छोड़ दें। तो शरीर हमको छोड़े तो ठीक है, छोड़ता ही है, पर हम शरीर को छोड़ दें। अब मुनि श्री किशनलाल जी स्वामी को देख लो और मुनि श्री ताराचंद जी स्वामी को देख लो, मानो इसका प्रयोग किया होगा। या जेठाबाई जवेरी को भी देख लो, कितना लंबा अनशन आया एक प्लानिंग के साथ, यानी शरीर को हम छोड़ दें, कैसे संलेखना अल्पीकरण किया। तो खैर यह अच्छी बात है, अंतिम श्वास आए तो वो तो संथारे में आए तो बढ़िया, अनशन में आए। पर अभी जब तक शरीर काम दे सकता है, अभी तो विहार कर सकते हैं, यात्राएं कर सकते हैं, व्याख्यान देना हो तो दे सकते हैं, गोचरी पानी जो भी सेवा करना सेवा कर सकते हैं। तो ये काम करने में शरीर सक्षम है, तब तक शरीर का ध्यान रखें कि शरीर मेरा ठीक रहे, स्वस्थ रहे। शरीर ठीक नहीं रहेगा तो सेवा कैसे कर पाएंगे। तो दूसरों की सेवा तब कर सकेंगे जब हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा। तो हमें अपने शरीर का जो स्वास्थ्य है, शारीरिक स्वास्थ्य है, इसके प्रति भी जागरूक रहना चाहिए। अब क्या जागरूकता रखें शारीरिक स्वास्थ्य की दृष्टि से, तो भाई खान पान में ध्यान रखें, ज़्यादा नहीं खाना, आसक्ति से नहीं खाना, संतुलित खाना, ताकि शरीर में कोई विकार विकृति
बीमारी पैदा। बाकी तो अब कर्मों का योग मान लो, कब क्या हो जाए, ध्यान रखते रखते भी कई बार तकलीफ आ जाए, वो तो कर्मों का योग है, उसके सामने तो प्रणत भले हो जाओ। अब क्या हाथ की, जितना हाथ की बात हो सकती है उतने में हम निमित्त ऐसे न होने दें, प्रयास रखें कि शरीर में रोग हो जाए। तो खान पान में अपना संतुलन रखें, संयम रखें, अति नहीं खाना, अहितकर नहीं खाना, बार बार नहीं खाना, अध्यसन बार बार वो खाने का नहीं, टाइम पर खा लिया। तो यूँ भोजन का संयम रखें। और क्या ध्यान रखें कि ज़्यादा गुस्सा नहीं करना चाहिए, ज़्यादा आवेश, ज़्यादा गुस्सा, इनसे बचना चाहिए। दिनचर्या अच्छी रखनी चाहिए। दिनचर्याम निशाचर्याम ऋतुचर्याम यथोदिताम आचरण पुरुषः स्वस्थः सदा तिष्ठति नान्यथा। दिनचर्या अच्छी रखो, रात्रिचर्या अच्छी रखो, टाइम पर अपना उठ गए, टाइम पर सो गए, टाइम पर आहार कर लिया, टाइम पर अपना काम कर लिया। तो दिनचर्या व्यवस्थित रखो। तो वो भी एक स्वास्थ्य की दृष्टि से ध्यातव्य बात हो जाती है। और थोड़ा श्रम करते रहो, एकदम अश्रम मत बनो, थोड़ा श्रम रखो जीवन में, परिश्रम करते रहो। अब जो हमारे संत लोग हैं ना, देखिए साधुयाँ भी हैं, संत भी हैं। एक बार कहा गया कि हमारे साधु साधियों में, बहुत थोड़ी पुरानी बात हो गई है, कि हार्ट की तकलीफ कम होती है साधु साधियों के। क्यों कम होती है? तो कहा गया कि हमारे साधु साधियाँ एक तो पंचमी बाहर जाते हैं, सुबह सुबह कई दूर जाते हैं, पंचमी आते हैं, तो वो प्रातःकाल इनका पंचमी समिति के लिए बाहर जाना है, वो भी एक हार्ट की बीमारी से बचाने में सहायक बन सकता है। अब मुझे पूरी बात याद नहीं भी हो। अब दूसरी बात हम देखें कि संत लोग गोचरी के लिए बाहर जाते हैं, बाहर जाते आते हैं, तो वो श्रम हो जाता है, घूमना भी हो जाता है, वो भी कारण है कि हार्ट की तकलीफ। विहार करते हैं तो विहार करने से श्रम हो जाता है, घूमना भी, तो वो भी एक हार्ट की बीमारी से। ऐसे कई कारण हैं कि जो हमारे साधु साधियों में कहा गया कि हार्ट की बीमारी से बचाने के कुछ निमित्त। ठीक है, समय का बदलाव हुआ है, और भी कोई स्थितियां हो सकती है, किसी के तकलीफ हो भी सकती है, फिर भी यह श्रम है, घूमना फिरना, गोचरी करना, तो वो कुछ बीमारी से बचाने में निमित्त भी बन सकता है। तो ऐसे हम जितनी संभव हो सके अपने विवेक से या दूसरों से कई बार पथ दर्शन लेकर भी, परामर्श लेकर भी, फिर आसन, जितना प्राणायाम का प्रयोग है, कुछ अपना आसन है, एक्सरसाइज है, कुछ करते रहते हैं, जो भी उपयुक्त लगे या कोई बता दे ये आसन करने चाहिए। तो इस हिसाब से हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहे और शरीर अच्छा रहता है तो साधना भी ठीक हो सकती है, हम सेवा भी अच्छी कर सकते हैं, दूसरों से सेवा लेनी भी कम पड़ सकती है। तो कुल मिलाकर के शास्त्रकार ने जो रोगोत्पत्ति के 9 कारण बताए हैं, हम उन कारणों से अपने आप को बचाने का प्रयास करें तो उस रोग के निमित्तों से हमारा बचाव हो सकता है।